हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। कल क्या ही वीडियो है, और कल जो जहाँ से ख़त्म किया था वीडियो को, वहीं से शुरू कर दिया है ये वीडियो। तो आटा डालने के बाद फिर दलिया साफ़ करना था मुझे। बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे। और ये देखिए, आटा आटा अलग कर दिया और ये दलिया दलिया अलग। अभी भी दलिया बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था और अब इसे फटकना था। तो सूप लेने गई थी, इसको फटकूंगी। और ये जो आटा था निकला था, तो इसको इसी आटे में मिला दिया। इससे क्या है, थोड़ा सा ये आटा मोटा रहता है लेकिन ठीक रहता है। और वैसे तो मैं जानवरों को डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं बाहर जाने के बिल्कुल मन नहीं था मेरा। अंदर क्या है, गर्म रहता है, और बाहर जाओ तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और जब बैठ जाओ तो बार बार बाहर जाने का मन नहीं होता। लगा करता है कि ये सारे काम एक साथ होते चले जाए। और फिर देखिए, मैंने इसको फटकने लगी थी। साफ़ सुथरा सा दलिया बन के तैयार हो गया था। अब जब मन हो तो इसको डिब्बे में भर के रख देती हूँ। जब भी मन होता है तो बस निकाल के। और इस समय कोशिश करूँगी कि सुबह रोज़ नाश्ते में ही दलिया बना दूँ। क्या होता है, फिर नाश्ता स्किप हो जाता है, फिर नाश्ता और खाना एक ही हो जाता है। इसी वजह से सुबह जब चाय बनाऊंगी उतने ही समय दलिया बच्चों को बना दूंगी। इससे मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा और बच्चों के भी पेट में पड़ जाएगा कुछ ना कुछ। और ये देखिए, दलिया भी फटक चुकी थी। अब इसको भर के इस डिब्बे में रख देती हूँ। ये पूरा डिब्बा भर चुका था और अभी भी थोड़ी सी दलिया वहाँ की थी। तो देखिए, इस डिब्बे में भर के रख दिया। और अभी थोड़ा सा दलिया है, उसको अभी जाके और रोस्ट करूँगी और दलिया बना दूँगी। इधर फिर ये बहुत सारा आटा चारों तरफ फैल गया था। और जब भी हम पछोड़ते हैं कोई चीज़, और उसमें अगर आटा जैसा होता है तो वो इसी तरह से फैलता है। और कुछ तो आटा छन्नी से छानने में इधर उधर फैला, बहुत ज़्यादा बिखर चुका था, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद जैसा होने लगा था। फिर बच्चों ने कहा कि माँ चाय बना दो। फिर मैं चाय बनाने लगी। इधर ये सुबह जो बर्तन धुल के छोड़े थे, जब पानी भरती हूँ तो जितना भी बर्तन होता है उसको मैं धुल के यहीं या तो डलिया में रख दिया, या तो बाल्टी में रख दिया, या तो टब में डाल दिया। ये करती हूँ। तो उनको सोचा कि डलिया में उठा के ले आती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे ऐसा ना हो कोई हाथ गंदा संदा बाल्टी में डाल दे। वही उठाने गई थी। इधर चाय भी बिल्कुल खोलने ही वाली थी। और अभी मेरे बहुत सारे काम बाकी थे जो मुझे करने थे। ये सब बोरी झोला जो दलिया का था, आटे वाली जो बोरी थी, उसको धुलने के लिए रख देती हूँ। और अभी इस टब में कपड़े रखे हुए थे जो रात के समय मैंने नहीं तह करे थे। तो तय करना क्या, काफ़ी इस समय लेट हो जाता है, इतना रूटीन बिगड़ा हुआ है। कभी रात का 12, कभी 12:30 बज जाता है। और अकेले में काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। और अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम करने लगो तो फिर आप ये समझो कि मुसीबत है मेरे लिए। लेकिन काम जो है उनको तो करना ही पड़ेगा। फिर इधर आई तो ये देखिए, सारी टंकियों के ऊपर बहुत सारी मिट्टी चूहों ने गिराई थी। अब जो बोतलें कोल्ड ड्रिंक वगैरह की होती है, उनको मैं इसी टंकी में भर देती हूँ, क्योंकि बाहर अगर रखो तो चूहे सारी बोतल काट देते हैं। ये टंकी खाली कर देती हूँ। इसको कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि धुली तो रखी ही थी, गंदी थी नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर मिट्टी हो जाती है, जिससे कि ये पूरी तरह से साफ़ हो जाए। अब इनको सही से रख देती हूँ सारी टंकियों को। और ये देखिए कितना मिट्टी गिराया है चूहों ने। अब आके इधर देखिए, ये इस बोरी में चावल है। उस दिन बच्चों ने कुटवाए थे, और ज़्यादा नहीं कुटवाए क्योंकि क्या था कि टूट रहे थे चावल। पालिशर जैसे ही चलाया उन्होंने तो इतने ही निकले, और काफ़ी चावल टूटा हुआ था। फिर बच्चों ने मना कर दिया कि अभी मत कुटवाओ माँ, और धूप दिखानी पड़ेगी धान में। फिर मैंने कहा चलो इतना अभी ठीक है, चलेगा काम, और फिर आगे कुटवा लेना। ये उस दिन से इसी बोरी में भरे रखे थे।
आज मैंने सोचा कि इनको भी साथ के साथ भर के और रख देती हूँ। इनको भी थाली में लेके भर भर के थाली और डाल के आ रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी बोरी उठाना तो बस की बात होती नहीं है, और चावल वैसे भी वजन होता है। जैसे ही थोड़ा सा हल्का होगा बोरी, वैसे ही जाके घसीट के और डाल दूँगी टंकी में। ये देखिए, जैसे ही काफ़ी चावल निकल गया तो बोरी हल्की हो गई। फिर मैंने इसको घसीट के और टंकी में डाल दिया। ये काम भी पूरा फाइनल हो गया। इसी तरह से एक एक काम जब करते जाओ तो घर के सब काम हो पाते हैं। ये देखिए, इतने चावल ये कुटे हुए थे उस दिन। अब इसको क्या है, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, ये देखिए, उसके लिए मैं इसमें ये डिब्बा था गरी के तेल का, इसमें हैंडल जैसा लगा हुआ था, इसको मैंने कट किया और इसी चावल में डाल दिया। तो इस तरह के अगर डिब्बे होते हैं तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ कभी भी, ये हमारे प्रयोग में आ जाते हैं। किसी भी चीज़ में अगर हमें डालना हो तो बस उसको कट कर लो, और उसका जिस तरफ हैंडल लगा होता है वो वाला हिस्सा हम यूज़ में ले लेते हैं, और नीचे वाला भी हिस्सा यूज़ में आ जाता है। आप किसी भी चीज़ में प्रयोग कर सकते हो। मैं कभी भी किसी भी प्रकार के डिब्बे को कभी भी फेंकती नहीं हूँ, और वो किसी न किसी काम में मेरे आ ही जाते हैं। फिर देखिए, तब तक चाय बन चुकी थी, चाय छान ली थी, और अब मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेती हूँ और फिर झाड़ू पोंछा स्टार्ट करती हूँ। फिर झाड़ू पोंछा किया, फिर नहाया धोया, और इस तरह से सुबह का ये व्यस्त समय, सर्दियों के दिन, एक अकेला व्यक्ति अपने काम को किस तरह से करता है, उसके लिए काफ़ी चैलेंज होते हैं। अपने सारे कामों को करना काफ़ी मुश्किल होता है। सभी चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं होती हैं जितनी हमें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी हम औरतें अपने सारे काम को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, और कुछ ना कुछ व्यवस्थित करो तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। और इन सब कामों में क्या छूट जाता है, मेरी पूजा। हालांकि मुझे अब ज़्यादा पूजा भी नहीं करना होता, बस क्या है, भगवान जी को नहलाना धुलाना, लेकिन भगवान जी ही इतने हैं मेरे पास कि उनको ही साफ़ सुथरा करने में बहुत सारा समय लग जाता है। और शंकर जी के मंदिर जाती हूँ तो थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, लेट ही करती हूँ, लेट ही जाती हूँ। ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा की जल्दी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाए। इसी वजह से थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन काम तो होंगे ही। थोड़ा सा परेशान होती हूँ, सिर्फ इतना है, मुझे परेशानी तो होती ही है लेट होने में। फिर रात का जो काम होता है वो भी लेट हो जाता है। फिर इधर देखिए, ये दलिया थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो भून देती हूँ, तो थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाला और घी डाल के दलिया भूना, और अब इसको दूध खौला के डाल दिया था। फिर ये है शाम का समय, और आज भगवान जी के पास आई तो अचानक फ़ोन आ गया, तो बात करते करते फ़ोन इधर ले आई, तो मैंने सोचा आप सभी को दिखाती हूँ। मेरी माता रानी देखिए कितनी अच्छी लग रही थी, राधा कृष्ण भी बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ। ये देखिए, और छोटे छोटे से राधा कृष्ण हैं, और जब कपड़े पहना दो इस तरीके से तो बिल्कुल और भी छोटे लगने लगते हैं। सर्दियाँ काफ़ी होने लगी हैं, और इन सर्दियों में अपने भगवान को भी साफ़ सुथरा रखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि चूहे यहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। और जिस दिन भगवान की अलमारी की सफाई करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ, उस दिन आप ये समझिए 2 घंटे का समय कम से कम लग जाता है, और ऐसे नॉर्मल सफाई तो रोज़ ही करती हूँ। देखिए चारों तरफ, और क्या है, यहाँ के जब से बल्ब ख़राब हुए हैं तो ध्यान ही नहीं रहता कि मंगा के और लगा लो। एक ही बल्ब है तो यहाँ रोशनी की काफ़ी कमी है। और फिर ये आज सुबह का वीडियो, बच्चे उठ के चले गए थे बाहर, मैंने भी चाय पी ली थी, और अब बारी थी बिस्तर रखने की, तो बिस्तर रखूँगी। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और मेरा बड़ा बेटा इसी तरीके से बिस्तर को फोल्ड करता है,
उसको देख के मैं भी इसी तरीके से फोल्ड करने लगी। और पहले मैं क्या था कि रजाई अलग रखती थी और गद्दे अलग, लेकिन अब क्या है इसी में एक में ही समेट के रख देती हूँ। थोड़ा सा वजन तो हो जाता है लेकिन आसान रहता है, सभी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। ये देखिए, तो कभी कभी हम बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो मुझे ये कभी नहीं लगता कि हम अपने बच्चों से कुछ ना सीखें। मुझे जो भी काम बच्चों के अच्छे लगते हैं उनको भी मैं सीखती रहती हूँ। कभी ये नहीं सोचती हूँ कि कोई छोटा किस तरह से कर रहा है, मैं क्यों करूँ।